अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो में ईद की नमाज़ पढ़ने का आसान तरीक़ा आपके सामने बताने जा रहा हूँ। आमतौर से होता क्या है कि ईद की नमाज़ का तरीक़ा मालूम नहीं होता, फिर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ईद की तो बराबर वाले को देख कर जो है ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। यानी अगर बराबर वाला हाथ उठा रहा तो हम भी उठाते हैं, बराबर वाला रुकू में चला गया तो हम भी चले गए। ऐसा होता है कि एक अंदाज़े से नमाज़ पढ़ते हैं, हमें यकीन नहीं होता हम कर क्या रहे हैं और ना हमें अपने ऊपर भरोसा होता हम करें क्या। तो मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको ये तरीक़ा बताऊंगा। तरीक़ा ये कि जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में जाए तो आप नियत करें, और नियत नाम है असल दिल के इरादे का। जब आपने ये नियत कर ली कि मैं ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस काफ़ी है। ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बान से लंबी चौड़ी नियत करें, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाद हमारे भाई होते हैं कि उनको फिर भी तसल्ली नहीं होती, अगर वो ज़बान से कहना चाहे तो कह सकते हैं कि 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा 6 ज़ायद तकबीरों के, 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा 6 ज़ायद तकबीरों के, पीछे पेश इमाम के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ को अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। और अगर ज़बान से ये नियत नहीं कही जा रही है, ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है, असल नाम है दिल के इरादे का, नियत नाम है दिल के इरादे का। दिल से आपने इरादा कर लिया, काफ़ी है कि मैं ईद उल अज़हा की नमाज़ इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, बस काफ़ी है। कोई ज़रूरत नहीं है ज़बान से लंबे चौड़े अल्फाज कहने की, इसलिए कि आप नियत में उलझे रहोगे, वहाँ नमाज भी शुरू हो जाएगी। तो जिस वक्त इमाम साहब तकबीर कहेंगे, पहली मरतबा नमाज शुरू करेंगे तो अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे सबसे पहले। उसके बाद मुक्तदी भी इमाम भी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका ये पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के बाद अब पहली रकात की 3 जो ज़ायद तकबीरें हैं वो कही जाएंगी। यानी हाथ कानों तक उठाएंगे अल्लाहु अकबर कहकर और छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा फिर हाथ कानों तक उठाएंगे सब, इमाम साहब भी और सब, और छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा हाथ कानों तक उठाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, नियत बांध लेंगे। तो पहली रकात में मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि इमाम साहब जब नमाज को शुरू करेंगे तो सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे, और नियत बांधने के बाद फिर मुक्तदी भी इमाम भी सब सुब्हानक अल्लाहुम्मा जिसे सना कहते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके पढ़ने के बाद फिर पहली रकात की 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। 3 ज़ायद तकबीरें यानी हाथ कानों तक अल्लाहु अकबर कहकर उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा फिर हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा फिर हाथ कानों तक उठाएंगे और बांध लेंगे। ये पहली रकात का तरीका है। उसके बाद इमाम साहब जो किरात का तरीका होता है किरात करेंगे, रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, सजदे से उठकर फिर दूसरी रकात का नंबर आएगा। अब दूसरी रकात में जब इमाम साहब खड़े होंगे तो सबसे पहले किरात करेंगे, सबसे पहले किरात करेंगे। किरात करने के बाद फिर 3 जो दूसरी रकात की ज़ायद तकबीरें हैं वो कही जाएंगी। अब दूसरी रकात में ज़ायद तकबीर कहने का तरीका क्या होगा कि अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा फिर हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। चौथी मरतबा हाथ कानों तक नहीं ले जाने, हाथ नहीं उठाने हैं, बस बग़ैर हाथ उठाए हमें चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चला जाना है। यानी दूसरी रकात में जब ज़ायद तकबीर कहने का नंबर आएगा तो हम 3 मरतबा हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे छोड़ देंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे दूसरी मरतबा फिर छोड़ देंगे, फिर तीसरी मरतबा फिर हाथ कानों तक उठाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देंगे। और चौथी मरतबा हमें हाथ कानों तक नहीं उठाना है, चौथी मरतबा हमें सीधा रुकू में चले जाना, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में पहुँच जाना है। ये तरीक़ा है दोनों रकातों का। उसके बाद सलाम फिर जाएगा, सलाम फिरने के बाद फिर दुआ मांगे, दुआ मांगने के बाद फ़ौरन जल्दी न करें ईदगाह से बाहर निकलने की। आमतौर से क्या होता है कि सलाम फिरने के बाद ही हम फ़ौरन निकल कर चल देते हैं। हम ना इतनी जल्दी करें,
ہم وہیں ٹھہرے رہے، دعا مانگے، سب کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان قبیلے کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد خطبہ سنیں۔ یہ خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ عام لوگ سے ہم لوگ سستی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بغیر خطبے کے سن کر، بغیر خطبے کے سنے عیدگاہ سے باہر آ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد 5-7 منٹ لگتی ہیں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ خطبہ سننے کے بعد پھر اپنے مقام پر آئے اور خوب دل کھول کر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ یہ نماز پڑھنے کا، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ پہلی رکعت کی زائد تکبیریں جب نماز شروع کی جائے گی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے بالکل شروع میں، اور اس کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، 3 زائد تکبیریں اس کے بعد کہی جائیں گی، یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے پہلی رکعت میں۔ اور دوسری رکعت میں قرات سے فارغ ہونے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، یعنی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے تیسری مرتبہ، چھوڑ دیں گے چوتھی مرتبہ ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائیں گے، سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ نماز پڑھنے کا، عید کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔